नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे है बच्चों, तैयारी कैसे चल रही है बताइए। अब इंतजार की घड़ी समाप्त बच्चों, अब इंतजार की घड़ी समाप्त। आपके विशेष आग्रह निवेदन पर मैं लेके आया हूं क्लास 12th के बायोलॉजी का मॉडल पेपर, क्योंकि आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आप विशेष मांग कर रहे थे, इसलिए हमको बायोलॉजी का मॉडल पेपर लाना पड़ा बच्चों। आपके विशेष निवेदन पर यह काम हमको करना पड़ा। कमेंट में बहुत बच्चे लिखे थे कि सर बायोलॉजी का मॉडल पेपर कब डालेंगे सर। लो वो घड़ी आ गई, क्योंकि आप लोगों के सामने है कि क्लास 12th बायोलॉजी मॉडल पेपर जो 29 फरवरी 2024 को होने वाला है, और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लाए हैं, और बहुत ही इन चैप्टरों में से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चुन चुन कर लाए हैं बच्चों, जो निश्चित ही परीक्षा में उपयोगी साबित होगा बच्चों, एकदम उपयोगी साबित होगा। तो बच्चे क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन कीमती है बच्चों, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है जो आपके लाइफ को बदल देगा बच्चों। आपको 90+ नंबर लाने में अहम भूमिका ये काम करेगा। समझिए कि ये इतना चुन चुन के क्वेश्चन हम लाए हैं मेहनत से, इतना चुन चुन के क्वेश्चन लाए हैं मेहनत से कि आपको हमेशा ये नंबर दिलाएगा, और पेपर जब आएगा तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि सर जो बताए थे हूबहू वही क्वेश्चन आया है। तो इसलिए बच्चों एकदम आराम से इस क्वेश्चन को देखिए और हमारे साथ एकदम इसको याद करते जाइए बच्चों, क्योंकि ऐसा पेपर नहीं मिलेगा, ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा जो आपको दे रहा हूं। तो चलिए बच्चे कुछ क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू करते हैं, और आप लोग एकदम दिल थाम करके देखिए और समझिए। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने आपके स्क्रीन पर। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बच्चों पहले बहुविकल्पीय प्रश्न 4 आता है। आप लोगों को हम थोड़ा सा पैटर्न मॉडल बता दें कि बहुविकल्पी मात्र 4 ही क्वेश्चन आता है, जो एक एक नंबर का रहता है। उसके बाद से अति लघु उत्तरी आता है, उसके बाद से लघु उत्तरी फर्स्ट, फिर लघु उत्तरी सेकंड, उसके बाद से विस्तृत, जिसको लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं। यही सब आता है बच्चों। तो यहां देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आप लोग बायोलॉजी पूरा पढ़े होंगे अपने सर से, लेकिन आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो एकदम रामबाण साबित होगा बच्चों, रामबाण। तो देखिए पहला प्रश्न क के रूप में है कि पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है जायंग, पुमंग, बीजाणु, बीजांड। बताइए बच्चों, अगर पढ़े हैं तो बताइए, सही जवाब बताइए, नहीं तो मैं आप लोगों को पूरा डिस्प्ले, पूरा उसका व्याख्या करके यहां बताऊंगा। पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है बच्चों? जायंग करता है कि पुमंग करता है कि बीजाणु करता है कि बीजांड करता है? बताइए जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए कौन करता है बच्चों? हाँ सही जवाब। तो ये सही जवाब बच्चों, सही जवाब ये करता है पुमंग करता है बच्चों। और साथियों आप लोगों को हम जानकारी भी दे दें कि जो जायंग होता है बच्चों, जो जायंग होता है वो पुष्प का मादा जननांग होता है बच्चों, मादा जननांग होता है। जिस तरह से मानव में अंडाणु जो है, ये अंडाणु जो है मादा जननांग है, और कहने का मतलब कि ये मादा का अंग है, और जो ये होता है शुक्राणु वो नर का जनन अंग है। उसी तरह ये क्या है, पुष्प के नर जनन अंग पुमंग होता है, जबकि मादा जनन अंग जायंग होता है, और बीजाणु और बीजांड तो दूसरा चीज है। तो इस तरह से यहां जो है हमने ये क्लियर किया कि पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, वो कौन करता है बच्चों? पुमंग करता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। टर्नर सिंड्रोम किस विकार का उदाहरण है? बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। तो प्रश्न है कि टर्नर सिंड्रोम किस विकार का उदाहरण है? अर्धसूत्री, सूत्री, गुणसूत्री, असूत्री। तो बच्चों आप लोग को याद होगा कि जो टर्नर सिंड्रोम है, जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ, टर्नर सिंड्रोम हुआ, ये सब विकार हैं। लेकिन यहां पूछ रहा है कि टर्नर सिंड्रोम किस विकार का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब होगा कि जो टर्नर
सिंड्रोम होता है वो गुणसूत्री विकार का उदाहरण है बच्चों, गुणसूत्री विकार का एग्जाम्पल है या उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक की खोज सर्वप्रथम किसने की? फिर से क्वेश्चन देखेंगे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? क्या टॉन्सले ने किया था? क्या एलेक जेफरे ने किया था? क्या मिलर ने किया था? क्या अरस्तु ने किया था? बच्चों बताइए, चुनिए, बताइए कौन सा ऑप्शन को लॉक किया जाए? बताइए कौन से ऑप्शन को लॉक किया जाए? क्या टॉन्सले को लॉक किया जाए? क्या जेफरे को लॉक किया जाए? क्या मिलर को लॉक किया जाए? क्या अरस्तु को लॉक किया जाए? बताइए बच्चों, बताइए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आप लोगों के पास थोड़ा समय है, बताइए। हाँ हाँ ठीक, सही जवाब एलेक जेफरे को लॉक किया जाए। एलेक जेफरे यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी की सर्वप्रथम जो खोज किया था वो जेफरे ने किया था, यानी एलेक जेफरे। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, ये कभी कभी एलेक भी आता है, कभी कभी अलग भी आ जाता है। कहने का मतलब ऐसे भी आ जाता है, कभी कभी अलग आ जाता है और कभी कभी एलेक भी आ जाता है, और ये जेफरे जोड़ देंगे। तो इसलिए बच्चे इसमें आप भ्रम नहीं करेंगे, दोनों एक ही चीज है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला और बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला की अवधारणा, इसको रफ कर देते हैं बच्चों, नहीं तो आप कहेंगे कि यहां कैसे आ गया। चलिए अंतिम क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई होते हैं। खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई होते हैं, कौन होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, क्या उत्पादक होते हैं, क्या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्या सर्वाहारी होते हैं? बताइए बच्चों, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। मैं एक से बढ़कर एक क्वेश्चन दूंगा, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जो नए हैं, और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए बच्चों। मैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा क्वेश्चन को आपको सामने रखूंगा जो परीक्षा में आना ही आना है। कहां से आएगा बच्चों, कहां से आएगा? जो सिलेबस है उसी में से तो आएगा, और मैं उस सिलेबस से चुन चुन कर एकदम एक एक सेलेक्ट करके मेहनत करके आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और इसमें से निश्चित ही आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं बच्चों। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई होते हैं उपभोक्ता, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, सर्वाहारी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। बहुत चुनकर क्वेश्चन दिए हैं। सही जवाब क्या होगा? तो बच्चे खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई आप याद रखेंगे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं बच्चों, क्योंकि जो भोजन को उत्पाद करते हैं वही खाद्य श्रृंखला की आधारभूत यूनिट होती है, इकाई होते हैं, ये जानेंगे बच्चों। तो क्या होते हैं? उत्पादक। और उपभोक्ता जानते ही हैं कि ये उत्पादक पर निर्भर होते हैं, और उपभोक्ता में भी कई तरह के उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, सर्वाहारी, मांसाहारी, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो इस तरह से हमारा बहुविकल्पी का क्वेश्चन जो 4 आता है पेपर में बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। और आप कहेंगे तो और मॉडल पेपर आप लोगों को मैं दूंगा, बस कमेंट करते रहिए और लाइक करते रहिए बच्चों। तो इस तरह से हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन इतना जो पेपर में आता है हमारा समाप्त हुआ। अब जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आता है 5 नंबर का, वो आप लोगों के सामने एकदम एक से बढ़कर एक चुनिंदा क्वेश्चन यहां रखेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आ जाइए बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर के आ गए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर इसके पहले, जस्ट इसके पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न लाए थे, जो हम 4 नंबर के लिए लाए थे, और वो 4 नंबर का आता ही है, प्रत्येक एक एक नंबर का आता है। अब हम लाए हैं दूसरा क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय का है, और ये प्यारे बच्चों ये भी एक एक नंबर का आता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इस तरह से ये जो अति लघु उत्तरीय होता है वो 5 क्वेश्चन देता है बच्चों, एक एक नंबर का, और यहां से 5 प्रश्न आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पुष्प दल का क्या कार्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही एकदम अच्छा क्वेश्चन यहां लाए हैं बच्चों चुन चुनकर। पुष्प दल का क्या कार्य है बताइए?
पुष्प दल का क्या करें। बच्चों हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए हम क्वेश्चन क्या रख रहे हैं, इसका उत्तर आप लोग स्वयं तैयार करेंगे। अगर उत्तर नहीं मिला तो कमेंट करके हमको बताएंगे, हम इसका सलूशन भी देंगे। लेकिन जहां आवश्यकता पड़ेगा बच्चों वहां हम उत्तर भी लिखेंगे। आवश्यकता जहां जहां पड़ा, जहां जहां हमको व्याख्या करने की आवश्यकता हुआ, जहां जहां एक्सप्लेन करने की हमको आवश्यकता महसूस होगी वहां हम एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन सबका नहीं, एक दो क्वेश्चन का करेंगे, उसके बाद से हम क्वेश्चन बताते हुए फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को महसूस थोड़ा भी हुआ कि सर हमको उत्तर भी चाहिए तो प्लीज प्लीज कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे, इसका उत्तर भी हम पहुंचाएंगे आप लोगों के पास। ये मेरा काम है, बस आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए बच्चों प्रश्न को लेते हैं। दूसरा जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का आएगा। क है पुष्प दल का क्या कार्य है, पुष्प दल का क्या कार्य है, पुष्प दल का बताइए क्या कार्य है बच्चों, पुष्प दल का कार्य बताइए। तो पुष्प दल में देखिए जैसे इसका व्याख्या कर रहे हैं बच्चों, पुष्प दल का कार्य जो है उत्तर में क्या लिखेंगे, पुष्प दल का कार्य जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है पुष्प दल का कार्य। पहला क्या है कि ये कीटों को परागण के लिए आकर्षण करता है, जो भी कीट आते हैं उसको परागण के लिए एकदम आकर्षित करता है कि आओ आओ यहाँ, एकदम रंग बिरंगा यहाँ लगा हुआ है, आकर के बैठ जाओ। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि कीटों को लिख सकते हैं, पहला कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना, आकर्षित करना यह है। फिर से अगर चाहेंगे तो एक और लिख सकते हैं, लेकिन 1 नंबर का है, इतना ही काफी है बच्चों। लेकिन फिर भी हम एक और बताते रहे कि आप लोगों को याद रहेगा। मान लीजिए कि 2 नंबर में आ गया तो उसको आप बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं बच्चों। हमारा उद्देश्य हमेशा रहता है कि आप लोगों को सारी तरह से इतना बांध करके हम उत्तर दे दें, व्याख्या करके उत्तर दे दें कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे बच्चों आप फंसे नहीं। ये हमारा रहता है टारगेट। तो चलिए दूसरा भी हम लिख सकते हैं बच्चों। दूसरा क्या लिख सकते हैं, पहले तो हमने ये बता दिया कीटों को परागण के लिए क्या करना, आकर्षित करना। यानी किसी को आकर्षित करना होगा तो रंग बिरंगे चहकीला फुलकीला क्या करते हैं, सामने देते हैं, ताकि वो क्या आकर्षित होकर मनमोहक होकर के आ जाए। तो इसीलिए पुष्प दल का जो कार्य होता है वो कीटों को परागण के लिए क्या करना होता है, आकर्षित करना होता है। दूसरा गुण ये होता है, दूसरा कार्य होता है कि कलिका अवस्था में, जो कलिका अवस्था होता है बच्चों, कलिका अवस्था में जनन अंग की क्या करता है, रक्षा करता है। कलिका अवस्था में जब पुष्प जो है कलिका अवस्था में होता है तो उसके जनन अंग को क्या करता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है, यानी रक्षा का कार्य करता है। तो यहां लिख सकते हैं बच्चों, कलिका अवस्था में, कलिका अवस्था में जनन अंगों की रक्षा करना, ठीक ना, कलिका अवस्था में जनन अंगों की रक्षा करना बच्चों। तो इस तरह से पुष्प दल का कार्य हम बता दिए। अब देखिए अगर आप क्वेश्चन खाए परागण किसे कहते हैं, परागण क्या होता है बच्चों, या आप लोग अपने मन से तैयार करेंगे। अगर नहीं आया तो हमको कमेंट करेंगे, हम आपका इसका उत्तर हम देंगे। तो ख है परागण किसे कहते हैं, ग है मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों। बस इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेंगे, रट लेंगे, जैसे भी तैयार करना बच्चों कर लेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा बायोलॉजी में से, ये मैं कह रहा हूं। तो मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है, घ है सहभोजिता किसे कहते हैं। सहभोजिता बच्चों याद कीजिए कि सहभोजिता जो साथ साथ रह करके अपना क्या करता है, भरण पोषण करता है, तो ये सहभोजिता के अंतर्गत आप तो समझ ही गए होंगे। एमटीपी का पूरा नाम लिखिए बच्चों, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलेगा इस चैनल पर। एमटीपी का पूरा नाम लिखिए और ये सारा क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा बच्चों, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है।
तो इसलिए यहां एमटीपी का पूरा नाम भी लिख लेंगे। एमटीपी का पूरा नाम कोई बताएगा लड़का? एमटीपी क्या होता है? एम मतलब मेडिकल, टी का मतलब टर्मिनेशन, और पी यानी प्रेगनेंसी, यानी एमटीपी, जिसको चिकित्सकीय सगर्भता समापन बोलते हैं बच्चों हिंदी में। तो इस तरह से ये पूरा आपका अति लघु उत्तरी का जो 5 प्रश्न है ये आप लोगों के सामने है, जो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देख रहे हैं ना, ऐसे प्रश्न और हम चुन चुन को आपको देंगे। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को भली भांति से तैयारी कर लेंगे। हाँ, तो बच्चों यहां जो है हम तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। तीसरा क्वेश्चन जो होता है लघु उत्तरी प्रश्न फर्स्ट होता है बच्चों। लघु उत्तरी प्रश्न फर्स्ट, इसके पहले क्या था? अति लघु उत्तरी था। हमारी बात को आप समझ रहे हैं ना? इसके पहले था वो अति लघु उत्तरी था, जो बहुत छोटा था, सूक्ष्म था, 1 नंबर का था। ये जो है उससे थोड़ा बड़ा यानी लघु उत्तरी प्रश्न, लेकिन फर्स्ट है, क्योंकि इसके बाद सेकंड भी लेकर हम आएंगे। पेपर के मॉडल को समझिए बच्चों, पेपर के मॉडल को समझिए, पूरे प्रारूप को समझिए, तब जाके मान में होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए लघु उत्तरी प्रश्न का फर्स्ट, इसके बाद हम सेकंड लेके आएंगे। तो लघु उत्तरी प्रश्न का फर्स्ट में 3 का क, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं? परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मतलब इस क्वेश्चन का कोई भी जोड़ नहीं है, मतलब 100% संभावना है कि ये आना ही आना है। इस बार पेपर में जरूर देखेगा, चाहे तीसरा क्वेश्चन में आए, चाहे चौथा में आए, चाहे 5वां में आए, चाहे 6वां में आए, लेकिन आना ही आना है बच्चों। ये मैं कह रहा हूं, आना ही आना है कि परजीवी जंतु से क्या समझते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न को भली भांत बच्चों तैयार कर लेंगे। और बार बार मैं बता रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन के उत्तर लिखने में, समझने में, जानने में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करेंगे बच्चों। सारा मैं प्रोवाइड करा दूंगा, सारा उपलब्ध करा दूंगा मैं, कहने का मतलब यह है। बात समझ में आ रही है? चलिए, खड़ा है आधुनिक मानव पर टिप्पणी लिखिए। बच्चों बताइए, आधुनिक मानव पर क्या टिप्पणी लिखना मुश्किल है? जो लड़का पढ़ा होगा मानव विकास वो लिख डालेगा। जो चैप्टर पढ़ा होगा मानव विकास, वो मानव आधुनिक मानव पर टिप्पणी क्या, कितना लाइन चाहिए, जितना लाइन चाहिए उतना लाइन लिख देगा, लेकिन पढ़ा होगा तो आधुनिक मानव पर टिप्पणी लिखिए। चलिए, और इस क्वेश्चन को कौन नहीं जानता है बच्चों? डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। ये आप लोग 9 से 10 से पढ़ते आ रहे, 11 में मिला होगा और ये 12 में आप आ गए जो फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं। तो डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, इसको आप कर लेंगे। उसके बाद से लेमार्कवाद तथा डार्विनवाद को कौन नहीं जानता है? बताओ, लेमार्क को कौन नहीं जानता है? डार्विन को कौन नहीं जानता है? और इन दोनों में यहां अंतर आ गया है। तो लेमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर, यहां 2 अंतर हम दिए हैं बच्चों। इन दोनों अंतरों को आप लोग तैयारी कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि तीसरे क्वेश्चन में ही हम दिए हैं तो तीसरे क्वेश्चन में ही आएगा, चौथा में भी आ सकता है, 5वां में आ सकता है, 6वां में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसलिए क्वेश्चन को आप भली भांति तैयार कर लेंगे। जब तैयारी कर लेंगे तो कहीं भी आए, छोटा में आए, बड़ा में आए, मोटा में आए, पतला में आए, कहीं भी आए आप कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो लेमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर याद कर लेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है और तीसरा का लास्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट की विशेषताएं लिखिए। बच्चों यहां सिर्फ हम आनुवंशिक कूट की विशेषताएं बोले हैं, आनुवंशिक कूट क्या है वो भी आ सकता है। तो इसलिए दोनों प्रश्नों को आप तैयारी कर लेंगे, आनुवंशिक कूट क्या है और आनुवंशिक कूट की विशेषताएं क्या है, ये सब आप क्लियर कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से लघु उत्तरी प्रश्न का फर्स्ट, जिसमें 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है और टोटल क्वेश्चन कितना नंबर का हो जाएगा? तो 10 नंबर का हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 5 10 होता है, ये 10 नंबर का हो जाएगा। तो समझ गए ना? तो चलिए जल्दी लिख लीजिए कि हम आगे बढ़े।
हाँ, तो बच्चों लघु उत्तरी प्रश्न का हम सेकेंड लेके आ गए हैं। इसके पहले लघु उत्तरी प्रश्न का फर्स्ट था, उसमें 4 क्वेश्चन था बच्चों। अब यहाँ जो है लघु उत्तरी प्रश्न का सेकेंड जो लाए हैं वो चौथा से शुरू है। तो चौथा का क ख ग घ, फिर पांचवा का क ख ग घ, और फिर छठवां का भी क ख ग घ होगा बच्चों। छठवां का भी क ख ग और घ होगा, ठीक ना। इसको अभी ऐसा ही रखते हैं, इसको रफ करके तब बताएंगे, क्योंकि नीचे है बच्चों लिखने में दिक्कत होता है और आप लोगों को यहाँ देखने में भी दिक्कत होता है, तो इसलिए हम इसको बाद में लिखेंगे। चलिए फिलहाल यहाँ समझते हैं कि लघु उत्तरी प्रश्न का सेकंड का चौथा का क्वेश्चन क्या है। खाद्य जाल पर टिप्पणी लिखिए। क्या बात है, क्या बात है बच्चों, वही प्रश्न है जिसको आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इसको आप बिल्कुल तैयार किए हुए। मैं जानता हूं, आपके भावनाओं को मैं जान रहा हूं कि ये क्वेश्चन एकदम लाजवाब क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो खाद्य जाल पर टिप्पणी लिखिए बच्चों, ये 2 नंबर, सारा क्वेश्चन जो ये 2 नंबर का है। तो इस तरह से खाद्य जाल पर टिप्पणी एकदम तैयार कर लेंगे। या टिप्पणी लिखने के लिए आए बच्चों, या किसे कहते हैं बच्चों, वो भी दोनों सेम है। या खाद्य जाल से क्या समझते हैं, बस खाद्य जाल नाम आना चाहिए, उसके बारे में बस लिख दीजिए, आंख खोल करके, बंद करके नहीं, आंख खोल करके लिखना है बच्चों। ख है पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए बच्चों, ये आप समझ रहे हैं, इसको भली भांति तैयार कर लेंगे। पीसीआर क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, परिवार नियोजन की विधियां बताइए। परिवार नियोजन क्या होता है और परिवार नियोजन की विधियां बताइए। बच्चों आप लोग इंटर में पढ़ रहे हैं, परिवार नियोजन पर अब आप लोग से ज्यादा कौन जानता है। आप लोग अपने मन से बना करके भी लिख सकते हैं, या बताया गया है उसमें भली भांति आप लोग लिख सकते हैं कि परिवार नियोजन की विधियां क्या होता है। नेक्स्ट को देखते हैं, एल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। बच्चे ये अल्कोहल जो है आज समाज में इतना प्रभावित कर दिया है कि इसके बारे में क्या बताना है कि अल्कोहल से क्या कुप्रभाव होता है, बताइए। आप देख ही रहे हैं कि अल्कोहल से पूरा दुनिया तबाह हो रही है और आप पूछ रहे हैं कि अल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। सारा लिख दीजिए जितना आ रहा है, बस ये रटने की जरूरत नहीं, ये तो पूरा आप लोग जानते हैं, दिमाग में घूम रहा है कि भाई अल्कोहल, वही वाइन की बात हो रही है, वही शराब की बात हो रही है बच्चों, जिसका आप सूत्र जानते हैं ना, इसको C2H5OH बोलते हैं केमिस्ट्री भाषा में, यानी इथेनॉल बोलते हैं बच्चों, इथेनॉल बोलते हैं ये, यानी मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल है और उसी एथिल अल्कोहल को अल्कोहल बोलते हैं। यही पीने का काम आता है बच्चों, यही पी करके और लोग क्या जो हो जाते हैं, अपने बुद्धि को, अपनी संतुलन को खो देते हैं। उसी अल्कोहल की बात हो रही है। तो क्या इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि अल्कोहल के कुप्रभाव क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सब लिख देंगे, अगर नहीं लिख पाएंगे बच्चों तो कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए, तो इस तरह से ये चौथा का ये क ख ग घ समाप्त हो गया, इसको आप तैयारी कर लेंगे। फिर आते हैं पांचवे पर बच्चों, ये पांचवा क्वेश्चन भी और लघु उत्तरी का सेकेंड ही है और ये भी 2-2 नंबर का ही है। चलिए देखते हैं, मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है बच्चों ये। मानव जीनोम प्रोजेक्ट किसी न किसी रूप में आएगा बच्चों, ये हर बार आता है किसी न किसी रूप में, मतलब किसी सेट में जरूर आएगा, ठीक ना। हो सकता है कि इस बार आप ही के सेट में आ जाए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे, मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी। अगला देखते हैं, ख समष्टि क्या है, इनके विभिन्न गुणों को लिखिए। तो समष्टि पढ़े हैं आप लोग, समष्टि पढ़े हैं सब, जैव विविधता और समष्टि सारा चीज पढ़े हैं आप लोग। तो समष्टि क्या है, इनके विभिन्न गुणों को लिखिए। लिख लेंगे, कैंसर रोग के उपचार क्या है। बच्चों कैंसर रोग जो है इसका उपचार क्या है, अभी जब अंतिम स्टेज में पहुंच जाता है तो इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में रहता है तो इसके उपचार है। तो इस तरह से कैंसर रोग के उपचार क्या है इसके बारे में लिख लेंगे। उसके बाद से कुछ लास्ट वाले चैप्टर में कुछ परियोजनाएं हैं बच्चों, बहुत सारे परियोजना है, जैसे टाइगर, शेर, घड़ियाल, ऐसे बहुत परियोजना है। तो उसमें से घड़ियाल परियोजना का संक्षेप में वर्णन करना है कि घड़ियाल परियोजना क्या होता है, ठीक ना।
तो इस तरह से ये आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब छठे क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर हम कर लेते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। हाँ, तो बच्चों अब छठवां क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। हाँ, एक बच्चे बता दें जानकारी के लिए, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि चौथा, पांचवा और छठवां देखेंगे, ध्यान देंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड जो है, जैसे हमने अभी इसके पहले चौथा, पांचवा क्वेश्चन बताया और ये छठवां है, तो ये जितने क्वेश्चन है चौथा से लेकर छठवां तक, ये सब 3-3 नंबर का है दोस्तों। मिस्टेक से हमने 2-2 नंबर दे दिया, 2-2 नंबर हमने बता दिया। तो ध्यान रखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो सेकंड होता है बच्चों, वो सारा क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और क्योंकि वो 12 नंबर का क्वेश्चन होता है बच्चों, और वो 12×36। जानकारी के लिए हम बता दें कि 36 नंबर क्वेश्चन जो है 3 नंबर का आता है प्यारे बच्चों, चौथा, पांचवा और छठवां, यानी 12 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, तो 12×36 हो गया, यानी 36 नंबर आप लोगों का रखा हुआ है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन तैयारी कर लेते हैं तो 36 नंबर पास रखा हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और ये 6 कितना नंबर का है प्यारे बच्चों? 3 नंबर की। तो याद रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको आप करेक्शन कर लेंगे, सुधार कर लेंगे, ओके, बाकी सब सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व लिखिए। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व लिखना है, जो आप लोग तैयारी कर लेंगे। ख है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है? पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है, इसको भी आप लोग तैयारी कर लेंगे भली भांति। ग है बायोरिएक्टर जैव विडोलक जिसको बोलते हैं, बायोरिएक्टर का दूसरा नाम जैव विडोलक किसे कहते हैं, ये सब 3-3 नंबर में पूछेगा बच्चों। घ है मलेरिया के लक्षण तथा उपाय लिखिए। क्या बच्चों? मलेरिया के लक्षण तथा उपाय। जानते हैं आप, मलेरिया रोगी मच्छर द्वारा होता है, ठीक ना, इसके लक्षण और उपाय लिखिए। मादा एंफली द्वारा फैलता है और इसके लक्षण और इसके उपाय लिख लेंगे। तो इस तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न का हम लोगों का जो चल रहा था सीरीज वो खत्म होगा, और 3 नंबर का सब आता है, यानी 36 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। चलिए तो इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम लाए हैं विस्तृत प्रश्न, यानी लॉन्ग क्वेश्चन। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ये बच्चों ये 5 नंबर का होता है बच्चों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये कितने नंबर का होता है बच्चों? ये 5 नंबर का होता है। और इसमें एक और इसमें सुविधा ये दिया रहता है कि इसमें अथवा करके दिया रहता है, ऊपर वाला कीजिए या अथवा करके नीचे वाला कीजिए। फिर 8वें क्वेश्चन में भी वही हाल है, ऊपर वाला कीजिए अथवा नीचे वाला कीजिए। इसमें जो है ये सुविधा आप लोगों को दिया रहेगा, जबकि अन्य क्वेश्चन में ऐसा नहीं सुविधा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। प्रश्न 7 है कि द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों 5 नंबर का है, इसलिए थोड़ा अंक पर ध्यान देंगे और इसको बढ़ा चढ़ा करके शब्दों पर ध्यान दे करके और थोड़ा इसको विस्तृत से लिखेंगे, तब जाके 5 नंबर प्यारे बच्चों मिलेगा। ठीक, तो प्रश्न है द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को जटिल लगे बच्चों तो इसको छोड़ करके उसका अथवा वाला लिख दोगे, सेम नंबर मिलेगा। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या होता है बच्चों? मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ऊपर वाला कीजिए या अथवा नीचे वाला कीजिए, आप लोगों को नंबर सेम मिलेगा। ओके, 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों 5 ही नंबर का है, इसमें भी वो सुविधा है, 2 क्वेश्चन इसमें दिया है, कोई एक करना है, या ऊपर वाला कीजिए या अथवा कीजिए। चलिए देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, उसका लक्षण, उपचार तथा उसके बचाव के विषय में लिखिए। यानी इसमें सारा क्वेश्चन जोड़ दिया है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया बच्चों, और वो विस्तार से लिखना है, इसलिए 5 नंबर का है।
अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को जटिल लगे, लंबा लगे या कठिन लगे तो अथवा करके बच्चों दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आप लिख सकते हैं। यानी पारिस्थितिक पिरामिड क्या है और विभिन्न प्रकार के पिरामिडों के बारे में विस्तार से लिखना है तो 5 नंबर इसमें ही मिल जाएगा। या तो ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए, दोनों क्वेश्चन सेम है, मतलब इसमें भी अथवा करके दिया है और इसमें भी अथवा करके दिया है, और ये 5-5 नंबर का है। एक क्वेश्चन और है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद से इसको रफ करके हम बताते हैं। हाँ, तो बच्चों अब विस्तृत उत्तरी पृष्ठ का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों 5 नंबर का ही आता है, 5 नंबर में ही पूछता है बच्चों। तो इसमें प्रश्न है कि रेड डाटा बुक क्या है बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन छूटा था, इस क्वेश्चन को आप कवर कर लीजिए। रेड डाटा बुक क्या है, वन्य जीवों का संरक्षण तथा संकटग्रस्त जातियों के विषय में वर्णन कीजिए। बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर में, इसलिए इतना क्वेश्चन इसमें 2-3 क्वेश्चन जुड़ा हुआ है और उसके बारे में विस्तार से वर्णन करना है, 5 नंबर का है। तो इस तरह से रेड डाटा बुक क्या है और वन्य जीवों का संरक्षण तथा संकटग्रस्त जातियों के विषय में वर्णन करना है प्यारे बच्चों। चलिए, अगर ये दिक्कत हो रहा है तो उसका अथवा भी दिया है, हमने पहले ही बताया था कि 7, 8, 9 तीनों क्वेश्चन में यही सुविधा है कि क्या होता है, अथवा करके भी दिया रहता है, जो मर्जी आए सो कर लीजिए। अथवा में यहां दिया हुआ है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही, वाटसन एवं क्रिक के डीएनए की द्विकुंडली संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बच्चों देख रहे हैं ना कितना अच्छा क्वेश्चन है। वाटसन एवं क्रिक के डीएनए की द्विकुंडली संरचना का सचित्र वर्णन करना है प्यारे बच्चों, और इस तरह से हमारा बायोलॉजी का मॉडल पेपर फर्स्ट, फिर आप जरूरत पड़ेगा तो सेकंड भी बच्चों आप लोगों के सामने पेश करेंगे, लेकिन आप लाइक कमेंट करेंगे तब, और हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे बच्चों। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इस तरह से ये मॉडल पेपर हम दिए हैं जो 29 फरवरी को आप लोगों को रामबाण साबित होगा, एकदम उपयोगी साबित होगा बच्चों, एकदम उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह से इस सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लेंगे। ये आप समझिए कि एक अंतिम ब्रह्मास्त्र है बच्चों, अंतिम ब्रह्मास्त्र है ये, इसको ऐसे सिंपल मत लीजिए। अगर ये क्वेश्चन तैयारी कर लेते हैं तो इसमें से जितना क्वेश्चन है आपके पेपर में फंस जाएगा बच्चों, फंस जाएगा। कहने का मतलब 70 से 80% या हो सकता है 100% ही आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है बच्चों, आ ही सकता है, ठीक ना। तो इसलिए ये सारा क्वेश्चन आप लोग एकदम रिपीट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बच्चों। और इस तरह से हमारे चैनल से अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करते रहेंगे बच्चों। इस तरह से ये आप इसको भली भांति समझ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, ओके, बाय बाय।